सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में टोटल 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल और एंजल वन। एंजल वन पर कल आपकी रिक्वेस्ट थी, सीडीएसएल पर भी कल आपकी रिक्वेस्ट थी, बट मैं आपको बता दूं कि सीडीएसएल पर मैं पिछले लगभग 3 दिन से आपको लगातार वीडियो दे रहा हूं। बीएससी के साथ में ही सीडीएसएल भी होता है, तो जरूर जाकर के देख लेना, क्योंकि आपका देखो कमेंट था कि उस पर भी एक वीडियो बना दो। तो मैं डेली बेसिस ऑलमोस्ट 3 दिन से आपके साथ सीडीएसएल भी शेयर कर रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले कई मैं ऐसे जरूरी पॉइंट आपके साथ शेयर करना भूल ना जाऊं, इसलिए पहले ही सुनो। एंजल वन और सीडीएसएल, इन दोनों को आप डेली टाइम फ्रेम पर लगाना, चार्ट पैटर्न पे डेली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड यूज करना। आपको नजर आएगा ब्लू बैंड, ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं बात कर रहा मैं, नीचे वाले की बात कर रहा हूं। फिर से सुनो, एंजल वन और सीडीएसएल दोनों पे आप डेली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड यूज करना। आपको नीचे वाला ब्लू बैंड जो है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, वहां पे आपको शेयर काम करते देखने को मिल रहा है। दोनों एंजल वन और सीडीएसएल दोनों में वही सपोर्ट दिख रहा है। हमें क्या चाहिए कि वहां पर सपोर्ट अच्छा बने ताकि वापस से रिकवरी बन सके। ब्लू क्रॉसओवर पे जाकर के चार्ट चेकआउट करना। मैं आपके साथ सारे चार्ट शेयर नहीं कर सकता, बहुत इश्यूज है आज की डेट में यूट्यूब पे, बट कोई बात नहीं, आप इस चीज को जरूर जाकर चेकआउट करना है। अगर यहां पर कर रहा है सस्टेन आने वाले सेशंस के अंदर, तो यस, आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज मिलेगी। लेकिन अगर नहीं करता तो वो एक बेरिश जोन आप लोगों का बन सकता है, तो जरूर चेकआउट करना। आगे जाने से पहले एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में अगर आप डेली देख रहे हो तो एक अपडेट आ चुकी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड। कंपनी में सीसीपीएस, यस, सीसीपीएस सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि डीआईआईस में आईसीआईसीआई बैंक और अदर बैंक्स जो है कंपनी के, जो कि लेंड करके पैसा यहां पर आया था रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर, जो भी यहां पर ये बैंक्स आए थे कंपनी में हिस्सेदारी के लिए, वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इसकी खबर आज के दिन आई हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आज के दिन भी, आने वाले वीडियोस के अंदर आज ही के दिन। तो जरूर चेकआउट उसको भी करना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, किसी भी पॉइंट पर भी, ठीक है। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड में बताने की जरूरत नहीं है कि चार्ट पैटर्न खोलो या ना खोलो, क्योंकि हमको पता है यहां पर 2470 बीएससी लिमिटेड में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। हमें चाहिए कि 2470 पर स्टॉक सस्टेन करे, बुलिश कैंडल्स दे, ताकि वापस से एक रिकवरी दिखे 2600 पे। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि अगर 2470 पर सस्टेन नहीं कर पाता है, बेरिश मोमेंटम वहां बनते हैं, तो लोअर लेवल नीचे का है ना, लॉन्ग टर्म आपको क्या देखने को मिल सकता है? यस, वही चीज जो हम चार्ट पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं लगभग पिछले 10-15 वीडियो से। तो 2470 हमारे यहां पर बने रहना बहुत जरूरी है, जिसको आज के दिन स्टॉक क्रैक डाउन कर रहा है। अगर आज के दिन क्लोजिंग उसके नीचे होती और आने वाले सेशन में 2470 अगर स्टॉक का दूर चला जाता है, तो बेयरिश मोमेंटम बनने के चांसेस हैं बीएससी लिमिटेड के अंदर। 2470 से 2600 काफी इंपॉर्टेंट साइडवेज पैटर्न का जोन है बीएससी लिमिटेड में। पिछले 15 वीडियोस लगभग हम यहां पर ले चुके हैं बीएससी लिमिटेड पर इस पॉइंट पे। इसके अलावा वॉल्यूम क्या है आज के दिन? अभी मिड डे में 13 लाख का वॉल्यूम है, कल 35 लाख का वॉल्यूम था, बट डिलीवरी अब यहां पर आनी बंद हो चुकी है। कल 17% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस पर 9% कम है, और मंथली बेसिस पर लगभग 11% की कमी है डिलीवरी में। तो भैया अगर डिलीवरी नहीं आती इसी तरह से, तो यस, 2470 ब्रेक डाउन हो सकता है। नजर रखनी जरूरी है भैया यहां पर 2470 पे। अभी भी स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में, यानी कि कंसर्न अभी भी बना हुआ, रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं अभी भी यहां पे है। सेल क्वांटिटी 3,26,857 की है, बाय क्वांटिटी 1,95,535 की अभी यहां पर बनी है मिड डे में। डिलीवरी मिड डे में 32.75% की, जो कि बहुत अच्छी है। अगर दिन के आखिर तक इसी तरह से डिलीवरी रहती है और आने वाले सेशंस में ये डिलीवरी हाई कंटिन्यू करती है, तो यस, चांसेस है कि 2470 में ब्रेकडाउन होता देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरह से कल डिलीवरी आई है हाई वॉल्यूम पे, अगर इसी तरह की कंडीशन आगे भी चलती है, तो यस, क्रैकडाउन बनने की पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। 51.4 का आपका एमएफआई है, 44.8 का से न्यूट्रल। टेक्निकल्स में कोई इशू है नहीं, बट 50s का एमएफआई हमें पता है कि कंसोलिडेशन फेज दिखाता है, अनटिल आपके पास कुछ अच्छी न्यूज हो। अब न्यूज की बात करें तो कंपनी के Q1 में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो यस, तब तक शायद हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज का वेट करना पड़ सकता है बीएससी लिमिटेड के अंदर। अब आते हैं आपके एंजल वन में। एंजल वन, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि ब्लू क्रॉसओवर आपको यहां पर रखना बहुत जरूरी रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे।
ब्लू क्रॉसओवर किसका, बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला बेस। तो वहां पर आप जाकर के चेकआउट करना है जिस प्राइस पर अभी स्टॉक है, आपको वही स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वापस रिकवरी बने। लेकिन अगर वो ब्रेकडाउन होता है, वेरियस टेक्निकल्स वहां पर आपके आते हैं, तो यस इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं एंजल वन के अंदर। एंजल वन ने रिसेंटली अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस भी करे और सबसे वीकेस्ट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने 114 करोड़ का अपने लगभग पूरे पास्ट में 2022 तक का डाटा हमारे पास है जून का, वहां से लेकर के अभी के जून का डाटा अगर आप देखोगे सबसे वीकेस्ट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है 114 करोड़ का। इसके पहले कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास बस एक और ये दो 182 और 175 करोड़ ही कंपनी का लोएस्ट रहा है, बट इस बार 114 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया जो कि बहुत कम है कंपनी का पास देखते हुए। ऑल दो सेल्स अच्छी थी कंपनी की, 1141 करोड़ की सेल्स थी, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की नीचे ही आती देखने को मिली है एंजल वन लिमिटेड के अंदर। ठीक है, एंजल वन ने रिसेंटली क्या किया है, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस इन जॉइंट वेंचर विद सिंगापुर लिव वेल के साथ जॉइंट वेंचर यहां पर किया एंजल वन ने इस पूरे फॉरम के अंदर आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये अपडेट है एंजल वन से रिलेटेड। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर क्या कहते देखने को मिले हैं, 21 जुलाई को बाय की रेटिंग है एंजल वन में। मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से टारगेट है 3200 का, 21 जुलाई का ये टारगेट यहां पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। अब कभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स बाय हो या सेल हो, कुछ भी रेटिंग हो, हमेशा एक चीज पर ध्यान रखो कि आपको अपना रिसर्च नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन तो बड़े अच्छे दिखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट भैया गंगा उल्टी ही बह जाती है और पता चलता है कि हम बह ही गए साथ में। तो हमेशा अपना रिसर्च करो, जब भी आप कहीं भी देख रहे हो, चाहे कोई मार्केट एक्सपर्ट से क्यों ना या कहीं भी कुछ भी हो, हमेशा रिसर्च करो और देखो कंडीशन क्या है मार्केट की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आगे हो सकती है, उस बेस पर अपना काम क्या करो। ठीक है, अब आते हैं आगे आपका एंजल वन ही आज के दिन सेल क्वांटिटी 68,959 की और बायर ज्यादा है यहाँ पे 72,871। तो भैया यहाँ बायर ज्यादा है एंजल वन के अंदर, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि क्या मोमेंटम आज के दिन कैंडल का वहां पर फॉर्म हो रहा है। 38.47% की डिलीवरी भी मिड डे के अंदर है। टेक्निकल पे 62.7 का आपका एमएफआई है, 39.6 का आरएसआई है। अब आते हैं आपकी तीसरी कंपनी सीडीएसएल। यस, सीडीएसएल की कंडीशन भी जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इसको भी आप देखना बॉलिंजर बैंड पे नीचे वाला ब्लू बैंड जरूर चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पर इसको भी आपको रखना है। ठीक है, रिसेंटली कंपनी ने भी जून के क्वार्टर दिए, यहां पर सेल्स अच्छी थी 259 करोड़ जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हाई थी। प्रॉफिटेबिलिटी 102 करोड़ जो कि ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 करोड़ अब थी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में कंपनी का बड़ा ड्रॉप आया है। रीजन क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम रीजन देखें तो आपका ओपीएम परसेंटेज 10% गिरा, ओपीएम परसेंटेज 10% गिरा। सीडीएसएल का मैंने क्वार्टर वन का पूरा एनालिसिस आपके साथ दे रखा, चैनल पर जरूर चेकआउट उसको भी कर लेना। तो 10% ओपीएम परसेंटेज गिरा, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े, एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड कंपनी की लो गई है। तो ये रहे थे सीडीएसएल के नंबर यहाँ पे क्वार्टर वन जून के अंदर 2025 के। अब आते हैं वॉल्यूम में, तो कल के दिन हाई वॉल्यूम था, बट यहां पर भी आपकी सिचुएशन कल सेम रही, हाई वॉल्यूम पर लो डिलीवरी, 25% की डिलीवरी थी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर 4 और 5% कम है रिस्पेक्टिवली। अब आज के दिन मिड डे में 18 लाख का वॉल्यूम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आज वॉल्यूम आपको डेली बेस पर शायद कम देखने को मिले, बट डिलीवरी हमको यहां पर भी चाहिए, क्योंकि अगर सिमिलर कंडीशन यहां पे बनती है तो बीएसए लिमिटेड भी सेम चीज कर रहा है, यहां पे हाई वॉल्यूम पर लो डिलीवरी। मिड डे में 36.14% की डिलीवरी जो कि ज्यादा है वीकली, मंथली और रेगुलर बेस पर। 3 लाख शेयर इस समय सेल पर है और 2,58,000 से बाय पर है। सेलर थोड़े से ज्यादा इन कंपैरिजन विद बायर, बट स्टिल काफी मिनिमम डाटा यहां पर अभी भी बना हुआ है सीडीएसएल लिमिटेड के अंदर। डेली टाइम फ्रेम बॉलिंजर बैंड चेक करना मत भूलना, चार्ट पैन पे एमएफआई 30.1 का है, 32 का आरएसआई है। ये टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश हो सकते हैं। अगर ब्लू क्रॉसओवर ब्रेकडाउन हो भी जाता है एक सेशन के अंदर और वहां एक कैंडल ऐसी फॉर्म हो जो आपके पास डिलीवरी ज्यादा है और बायर ज्यादा है, तो ये पॉसिबल है कि ये टेक्निकल्स आपके बुलिश जोन में आए 29 की रेंज पे, जहां पर आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जरूर चेकआउट करना आपका बॉलिंजर बैंड, बीएसए लिमिटेड, एंजल वन और सीडीएसएल पे। बेसिकली सीडीएसएल और आपका एंजल वन पे ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि बीएसए लिमिटेड के हम चार्ट्स ऑलरेडी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। 2470 का फाइनल बेस है, यहां से अगर टूटता है तो भैया चीजें बहुत बेरिश है वहां पे इन अ लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म के अंदर जब भी आप काम करते हो हमेशा आपको टेक्निकल्स देखने होते हैं, चार्ट, बॉलिंजर बैंड और साथ में आपका टाइम फ्रेम किस पर आप काम कर रहे हो वो सब चीजें देखनी होती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हो तो आपको मार्केट की सिचुएशन क्या है, कंपनी की किस सिचुएशन पर चार्ट्स चल रहे हैं ना लॉन्ग रन, वो देखने होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।